हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था लेयर ऑफ द हार्ट्स, यानी जो भी हार्ट की लेयर थी उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। यानी जो हार्ट है उसमें मेनली 3 लेयर थी। फर्स्ट थी पेरिकार्डियम जो आउटर मोस्ट लेयर थी। सेकंड थी मायोकार्डियम, जो मायोकार्डियम है वो मिडल मोस्ट लेयर थी। और थर्ड थी एंडोकार्डियम, जो एंडोकार्डियम है वो हार्ट की इनर मोस्ट लेयर थी। तो लेयर्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। तो जो प्रीवियस वीडियो थे जिसमें हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में, जो इसका इंट्रोडक्शन था उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। और जो इसकी लेयर थी और जो हार्ट था उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। अब आज हम डिस्कस करेंगे चेम्बर्स ऑफ द हार्ट, यानी जो हार्ट के जो भी चेम्बर्स हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है चेम्बर्स ऑफ द हार्ट। यानी हार्ट के मेनली 4 चेम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी ऊपर वाले 2 एट्रियम होते हैं और नीचे वाले 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो हार्ट के चेम्बर्स हैं उनके बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है चेम्बर्स ऑफ द हार्ट। द हार्ट हैज़ 4 चेम्बर, यानी अगर हम बात करें नंबर्स में, यानी जो हार्ट के चेम्बर्स है नंबर में बात करें तो 4 चेम्बर होते हैं। और टाइप की बात करें तो 2 टाइप होते हैं, यानी 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। टोटल 4 होते हैं। तो फर्स्ट है 2 एट्रियम्स, यानी 2 एट्रियम होते हैं, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। और 2 ही वेंट्रिकल्स होते हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये देखिए डायग्राम, यानी ये हार्ट है और इसमें यह है राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, यह है लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। जैसे ये ऊपर वाले तो 2 है एट्रियम्स हैं और नीचे वाले 2 ये वेंट्रिकल्स है। ये ऊपर वाला राइट साइड में है उसको बोलते हैं राइट एट्रियम, और जो लेफ्ट साइड में है उसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। और यह है वेंट्रिकल्स नीचे वाले 2। जो नीचे वाला राइट साइड में है उसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट साइड में है उसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये 4 चैम्बर्स है हार्ट के अंदर। अब इसके बारे में एक एक के बारे हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट चैम्बर है हमारा राइट एट्रियम। एवरेज थिकनेस इज 2 to 3 mm, यानी जो राइट एट्रियम है उसकी जो एवरेज थिकनेस है वो होती है 2 से 3 mm होती है। इट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम 3 वेन्स, यानी जो राइट एट्रियम है उसके अंदर जो ब्लड आता है वो कहाँ से आता है? 3 वेन्स होती है, जैसे सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा और कोरोनरी साइनस। ये तीनों वेन है, ये ब्लड को राइट एट्रियम में लेकर आती है। ब्लड पासेज फ्रॉम द राइट एट्रियम इनटू राइट वेंट्रिकल थ्रू ट्राइकस्पिड वाल, यानी जो ब्लड है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर जाता है और ट्राइकस्पिड वाल के थ्रू जाता है। जैसे देखिए ये डायग्राम है, ये डायग्राम है। तो इसके अंदर जो 3 वेन्स थी, सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना के, ये देखिए इन्फीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा और यहाँ पे कोरोनरी साइनस होता है। ये तीनों मिलकर ब्लड को राइट एट्रियम में लेकर आते हैं। और राइट एट्रियम में ब्लड आने के बाद में यह राइट वेंट्रिकल में जाता है। ये देखिए यहाँ पे वाल है, इस वाल्व है, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, या इसको राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व भी बोलते हैं। तो ब्लड सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा और कोरोनरी साइनस है, इन तीनों के द्वारा राइट एट्रियम में आता है और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है थ्रू ट्राइकस्पिड वाल के द्वारा। राइट लेटरल बॉर्डर ऑफ द हार्ट मेक बाय द राइट एट्रियम, जो हार्ट का राइट लेटरल बॉर्डर है वो राइट एट्रियम बनाता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे इसके प्रेशर की। प्रेशर इन द राइट एट्रियम, यानी जो राइट एट्रियम है उसके अंदर प्रेशर कितना होता है? तो इसके अंदर होता है 3 से 8/0 to 3 mm ऑफ Hg, यानी 3 से 8 है ये होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जो ऊपर वाला है ये क्या है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, और नीचे वाला है 0 से 3 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो राइट एट्रियम में प्रेशर कितना होता है? 3 से 8 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और 0 से 3 डायस्टोलिक प्रेशर होता है, यानी 3 to 8/0
0 to 3 mm ऑफ Hg राइट एट्रियम का प्रेशर होता है। अब सेकेंड चैम्बर है राइट वेंट्रिकल, एवरेज थिकनेस इज 4 to 5 mm, यानी जो राइट वेंट्रिकल है उसकी एवरेज थिकनेस होती है 4 से 5 mm। इट प्रेजेंट बिलो द राइट एट्रियम, यानी जो राइट वेंट्रिकल है वो राइट एट्रियम के नीचे प्रेजेंट होता है। इट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम, जो राइट वेंट्रिकल है वो ब्लड को रिसीव करता है राइट एट्रियम से, और जो ये ब्लड होता है वो क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा। अब बात करते हैं इसके बॉर्डर की, तो जो राइट वेंट्रिकल है ये 2 बॉर्डर बनाता है। फर्स्ट है इंफीरियर बॉर्डर और सेकंड है एंटीरियर बॉर्डर, यानी हार्ट का इंफीरियर बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर कौन बनाता है, राइट वेंट्रिकल। अब बात करते हैं इसके प्रेशर की। प्रेशर इन द राइट वेंट्रिकल, यानी जो राइट वेंट्रिकल है उसके अंदर जो प्रेशर कितना होता है, तो ये होता है 50/2 से 3 mm ऑफ Hg, यानी 25/2 से 3 mm ऑफ Hg राइट वेंट्रिकल का प्रेशर होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड चैम्बर की, लेफ्ट एट्रियम, एवरेज थिकनेस इज 2 to 3 mm। जो लेफ्ट एट्रियम है उसकी जो एवरेज थिकनेस है वो होती है 2 से 3 mm होती है। लेफ्ट एट्रियम फॉर्म द बेस ऑफ द हार्ट, और जो ये लेफ्ट एट्रियम है वो हार्ट का बेस बनाता है। इट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू 4 पल्मोनरी वेन्स, और जो ये लेफ्ट एट्रियम है वो ब्लड को रिसीव करता है। ये ब्लड कौन सा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये लंग्स के द्वारा, यानी लंग्स में गैस का एक्सचेंज होता है, और लंग्स से जो 4 पल्मोनरी वेन है वो सप्लाई करती है। यानी ब्लड सबसे पहले सुपीरियर वेना के बाद, इंफीरियर वेना के बाद और कोरोनरी साइनस के द्वारा राइट एट्रियम में आता है। उस राइट एट्रियम के बाद में राइट वेंट्रिकल में आता है थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा। यानी राइट वेंट्रिकल में आने के बाद में ब्लड कोरोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में जाता है, वहाँ पर गैस का एक्सचेंज होता है। उसके बाद में 4 पल्मोनरी वेन के द्वारा ब्लड राइट एट्रियम में नहीं, लेफ्ट एट्रियम में पहुँचता है। तो यह ब्लड कौन सा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यानी लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड 4 पल्मोनरी वेन लेकर आती है लंग्स के द्वारा। पल्मोनरी वेन आर द ओनली वेन इन द बॉडी दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और पल्मोनरी वेन ऐसी एक वेन है जो पल्मोनरी वेन और एक होती है अम्बलाइकल वेन, यानी ये दोनों वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, और सभी वेन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। यानी मोस्टली जो वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, और ओनली पल्मोनरी वेन और जो अम्बलाइकल वेन है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व और न्यूट्रल वाल्व ब्लड पासेज इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी जो बाइकस्पिड वाल्व है जिसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व है, जिस बाइकस्पिड या इसको मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। तो इस वाल्व के द्वारा ब्लड पास होता है, यानी राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड पास होता है। सुपीरियर बॉर्डर ऑफ हार्ट मेक बाय द लेफ्ट एट्रियम, और जो लेफ्ट एट्रियम है वो हार्ट का सुपीरियर बॉर्डर बनाता है। नेक्स्ट अब इसके बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर इन द लेफ्ट एट्रियम, यानी जो लेफ्ट एट्रियम है उसका प्रेशर कितना होता है, 4 to 12/0 to 3 mm ऑफ Hg, यानी 4 से 12/0 से 3 mm Hg इसका ब्लड प्रेशर होता है। यानी ये जो ऊपर वाला प्रेशर है ये होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और नीचे वाला होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट है राइट एट्रियम आर डिवाइडेड बाय लेफ्ट एट्रियम। जो राइट एट्रियम है और जो लेफ्ट एट्रियम है ये दोनों डिवाइडेड होते हैं, उसको बोलते हैं इंट्रा आर्टेरियल सेप्टम। यानी जो इंट्रा आर्टेरियल सेप्टम है वो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को डिवाइड करता है। इट इज़ आल्सो नोन एज एट्रियो एट्रियल सेप्टम। जो इंट्रा एट्रियल सेप्टम है उसको हम एट्रियो एट्रियल सेप्टम भी बोलते हैं। बोथ एट्रियम्स आर सिमल्टेनियसली कॉल्ड एंट्री होल, और ये दोनों एट्रियम्स हैं उनको हम एंट्री होल भी बोलते हैं, यानी इनके अंदर ब्लड एंटर होता है, इसलिए इनको एंट्री होल बोलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा फोर्थ चैम्बर,
लेफ्ट वेंट्रिकल, एवरेज थिकनेस इज 10 to 15 mm, यानी जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी जो थिकनेस होती है वो होती है 10 से 15 mm। थिकेस्ट चेंबर ऑफ द हार्ट, और जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है ये हार्ट का सबसे थिकेस्ट चेंबर होता है। इट इज़ प्रेजेंट बिलो द लेफ्ट एट्रियम, और जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है ये लेफ्ट एट्रियम के नीचे प्रेजेंट होता है। इट फॉर्म द अपेक्स ऑफ द हार्ट, जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है वो हार्ट का अपेक्स वाला पार्ट बनाता है। इट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम, और ये ब्लड जो लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड कहाँ से रिसीव करता है, लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। अब बात करते हैं ये कौन कौन से बॉर्डर बनाता है। बॉर्डर, लेफ्ट लेटरल बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर, यानी जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो लेफ्ट लेटरल बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर बनाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके प्रेशर की। प्रेशर इन द लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके अंदर प्रेशर कितना होता है, तो होता है 120/5 mm/Hg, यानी 120/5 mm/Hg इसका ब्लड प्रेशर होता है। तो ये 120 है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और ये 5 है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। एंट्री फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू बाइकस्पिड वाल्व, और जो ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा एंटर होता है, जिसको हम मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। एग्जिट फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू अरोटा थ्रू अरोटिक वाल्व, और लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आने के बाद वो ब्लड अरोटा के द्वारा, जो अरोटिक वाल्व है उसके द्वारा आगे बॉडी में सप्लाई होता रहता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके प्रेशर की, यानी जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके अंदर प्रेशर कितना होता है, तो ये होता है 120/5 mm/Hg, यानी जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसका प्रेशर होता है 120/5 mm/Hg। जो 120 है ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और ये 5 है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। बोथ वेंट्रिकल्स आर डिवाइडेड बाई सेप्टम, ये दोनों वेंट्रिकल्स है वो डिवाइडेड होते हैं सेप्टम के द्वारा, उसको बोलते हैं इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। और ये इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम है इसको बोलते हैं हम वेंट्रिकुलर सेप्टम। बोथ वेंट्रिकल्स इज कॉल्ड एग्जिट होल, यानी जो बोथ एट्रियम्स थे, यानी दोनों एट्रियम थे उनको तो बोला था हमने एंट्री होल, और जो दोनों वेंट्रिकल्स है इनको बोलते हैं एग्जिट होल, यानी इनके द्वारा ब्लड एग्जिट होता है। अब नेक्स्ट ये थे हमारे 4 चेंबर, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, इन चारों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी, यानी जो पल्मोनरी आर्टरी है उसके अंदर कितना होता है प्रेशर, 15 to 25/7 to 8 mm/Hg, यानी 15 से 25/7 से 8 mm/Hg ये ब्लड प्रेशर होता है पल्मोनरी आर्टरी का, यानी 15 से 25 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और 7 से 8 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। नेक्स्ट है प्रेशर इन द अरोटा, यानी जो अरोटा है जिसको हम लार्जेस्ट आर्टरी बोलते हैं बॉडी की, उसके अंदर प्रेशर कितना होता है 120/80 mm/Hg, यानी 120/80 mm/Hg जो अरोटा है उसका ब्लड प्रेशर होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, यानी हार्ट के 4 चैम्बर्स थे उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, यानी राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के चारों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो भी हार्ट के जो वाल्व है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हो, और वीडियो को देखें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।